विद्वानों ने सावरकर लिखित इतिहास जितना प्रमाणित और निष्पक्ष माना है उतना अन्य लेखकों का नहीं माना है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हिंदूवादी विचारकों को, चिंतकों को, वक्ताओं को, लेखकों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, पढ़ना अपने रिक्तता को भरने के समान है। अपने पात्र में ज्ञान और हजारों लोगों के अनुभवों को संचित करने का एक माध्यम है पढ़ना। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना बेहतरीन और अच्छा आप लिख पाएंगे, उतना अच्छा आप कह पाएंगे, उतना अच्छा आप समझा पाएंगे। और जब आप हजारों पन्नों को पढ़ लेते हैं, सैकड़ों किताबें आप छान लेते हैं, तब जाकर के आप तो ऐसी पंक्तियां लिख पाते हैं जो किसी के दिल को, किसी की रूह को, किसी की आत्मा को छू पाती है, जो आपके विचार को उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में स्थापित कर पाती है जो अभी तक निष्पक्ष है या वो भ्रमित है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 पढ़ोगे तो 2 लिखोगे। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ा जाए। और यह बड़ा जायज और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पढ़ा जाए, क्योंकि वास्तव में पुस्तकों का एक बहुत घना जंगल हमारे आसपास व्याप्त है। इतना घना जंगल है कि इसमें भटक जाने का डर हमेशा बना रहता है। अब इतनी सारी किताबें हमारे आसपास, समझ नहीं आता कि कौन सी पढ़ें, कौन सा लेखक सही है, कौन सी लेखक की भाषा हमारे अनुकूल है, सरल है, हम समझ पाएंगे, किसका कंटेंट बहुत अच्छा है, राष्ट्र के हित में हम काम में ले पाएंगे। कुल मिलाकर ये बड़े प्रश्न हैं और इसका समाधान क्या है। YouTube पे गया और मैंने YouTube पे पुस्तक समीक्षा या बुक रिव्यू करके काफी सारा सर्च मारा। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि पूरे YouTube के ऊपर एक भी हिंदूवादी पुस्तक का रिव्यू, समीक्षा नहीं थी, एक भी नहीं। मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैं और पुस्तकों को उस पर सर्च करता रहा। मुझे सिर्फ एक बुक जो राष्ट्रवाद और हमारे देश की चिंता को लेके लिखी गई है उसका रिव्यू मुझे पढ़ने को मिला, वो भी इंग्लिश में, ब्रेकिंग इंडिया, राजीव मल्होत्रा जी की जो पुस्तक है। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि पूरे YouTube के ऊपर एक भी रिव्यू जो है वो राष्ट्रवादी या हिंदूवादी विचार की पुस्तकों का नहीं था। और इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने सभी के चैनल फन भन्नाट पर एक सीरीज शुरू करूं जिसका नाम होगा पुस्तक समीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका सहयात्री डॉक्टर उत्तम मोहन मीणा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फन भन्नाट। दोस्तों, इस चैनल पर ये नई सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पुस्तक समीक्षा। आज हम किसी बुक की रिव्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि बुक रिव्यू होता क्या है और वो कितना जरूरी है और हम लोगों को उसको क्यों देखना चाहिए। दोस्तों, बुक रिव्यू एक ऐसा माध्यम है कि एक पुस्तकों के घने जंगल में हम भटकते हैं, हजारों लाखों किताबें हैं, हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक हमारे लिए ठीक है, किसकी भाषा शैली, किसके विचार, किसका कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है, हमारे अनुकूल है, यह पता करने के लिए हम हर किताब को पढ़ नहीं सकते, हर एक किताब के पास हम जा नहीं सकते। इसलिए हम पर्टिकुलर एक विचार को लेके काम करते हैं और उस विचार में हमारी कुछ विशेषज्ञताएं हैं, तो हमारे स्पेशलाइजेशन, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए ताकि हम अपने विचार में और समृद्ध और मजबूत हो सकें, हमारा आधार मजबूत हो सके। इसके लिए हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हम सिर्फ उन्हीं पुस्तकों का मूल्यांकन, हम उन्हीं पुस्तकों की समीक्षा आपके सामने करेंगे जिनमें हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म और हमारे भारत राष्ट्र के विषय में किसी ने अच्छा
चिंतन, मनन और लेखन किया होगा। वैसे तो दोस्तों हर एक जो बुक होती है, हर एक पुस्तक जो होती है, उसमें लेखक अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और हर किताब में वो अपने जीवन के कई वर्षों का ज्ञान, अध्ययन, स्वाध्याय और व्यक्तिगत अनुभवों को निचोड़कर अपने लेखन के माध्यम से उस पुस्तक में डाल देता है। और उसने जो सालों में पाया, 20 साल, 15 साल, 25 साल में, उसको आप कुछ दिनों में पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे साहित्य के पहाड़ों में से अपने काम की चीज को ढूंढने का सबसे सही माध्यम होता है पुस्तक समीक्षा। और इसीलिए ये एपिसोड आपके सामने हम शेयर करेंगे। हर हफ्ते एक किताब राष्ट्रवादी विचारक लेखक की, और उसको आप सुन के अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे। और यह सब काम अपने विचार को समाज जीवन में मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल फन भंडार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर कृपया आप अपने इस चैनल को नीचे लाल बटन या सब्सक्राइबर उसको दबा दीजिए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, समय समय पे हमारे जो नए एपिसोड आएंगे उसकी अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया यूट्यूब पे तब भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे, तो इसके लिए आपको ये पास सब्सक्रिप्शन के पास जो घंटी वाला आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसको दबा के सारे नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।